शिव के सिवा वो कहीं अपने मन को लगाता भी नहीं। अपनी चित्त वृत्ति को, अपने मन को शंकर में रमा के रखता। कई लोग कहते हैं हमको ये अच्छा लगता है, कोई कहता है हमको वो अच्छा लगता है। देखो, जब तक बच्चे रहोगे तब तक हमने देखा है, लोग कहते हैं मेरे मम्मी मेरे पापा, मेरे मम्मी मेरे पापा, मेरी आई मेरे बापू, मेरे भाऊ, उनको ये अच्छा लगता है। बच्चे हो तब तक माता पिता छोटे हो अच्छे लग रहे, थोड़े से बड़े हुए आपको आपके मित्र अच्छे लगने लगते। पहले माता पिता अच्छे लगे, फिर मित्र अच्छे लगने लगे, और थोड़े से बड़े हुए फिर पत्नी अच्छी लगने लगी, पति अच्छा लगने लगा। फिर और थोड़ा सा समय निकला कि आपको आपके खुद के बच्चे अच्छे लगने लगे। अब देखो जिंदगी का कितना बदलाव है वो देखिएगा। पहले माँ बाप अच्छे लगे, फिर बड़े हुए मित्र अच्छे लगे, फिर बड़े हुए पत्नी अच्छी लगी, पति अच्छा लगा, और बड़े हुए तो अपने बच्चे अच्छे लगने लगे, और उम्र बढ़ती चली गई, फिर अपनी प्रॉपर्टी, अपना घर, अपनी ज़मीन, अपना मकान, अपनी दुकान, अपनी फैक्ट्री अच्छी लगने लगी। शिव महापुराण की कथा कहती है ये सब कुछ आपको अच्छा लगे, मना नहीं, लगना चाहिए, हम उसके लिए मना नहीं करेंगे। ये सब कुछ अच्छा लगे बहुत अच्छी बात है, पर इन सब के अच्छे लगते लगते आपका जो समर्पण है वो शिव के प्रति होना चाहिए, देवाधिदेव महादेव के प्रति आपका समर्पण होना चाहिए। अच्छा लगने वाली जो क्रम है, अच्छा लगने वाली जो कीर्ति है, अच्छा लगने वाली जो प्रीति है, ये तो कभी भी बदल सकती है, कभी भी बदल सकती है। कभी भी व्यक्ति को कुछ भी अच्छा लग सकता है, पर शिव महापुराण की कथा कहती है आप अच्छा लगे ये अलग विषय है, पर आपका समर्पण कैसे है? मूल है आपका समर्पण, मूल है आपका समर्पण भाव। सबसे मूल है आपका समर्पण होना।
शिव महापुराण की कथा एक बात कहती है, शंकर जी का चरित्र एक बात कहता है, आपको दुनिया की सारी वस्तुएं, दुनिया का सारा ठाट, दुनिया का सारा सुख आपको अच्छा लगे, मना नहीं, पर उनको अच्छा लगते 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 आपका समर्पण शिव के प्रति होना बहुत जरूरी है। हमारे भारत की भूमि पर एक शिव लिंगायत संप्रदाय और शायद भारत की भूमि पर एक शिव लिंगायत संप्रदाय, वीर शिव लिंगायत संप्रदाय, जिस संप्रदाय में ना कोई तंत्र है, जिस संप्रदाय में ना कोई दिखावा है, जिस संप्रदाय में ना कोई तंत्र है, ना कोई दिखावा है, ना कोई ढोंग है, ना कोई आडंबर है, वीर शैव लिंगायत संप्रदाय में केवल एक छोटा शिवलिंग जो आपके गले में, कंठ में डला होता है, उसी की आराधना, उसी की पूजन, उसी की स्तुति और शिव जी के प्रति विश्वास का होना जरूरी है। भगवान शंकर का होना जरूरी है। और इस वीर शैव लिंगायत संप्रदाय के अंतर्गत, वीर शैव लिंगायत संप्रदाय के अंतर्गत एक शिवलिंग को ही केंद्र माना जाता है। इसमें भगवान शंकर को ही केंद्र मान लिया। अंदर की आवाज बढ़ाओ, बाहर की आवाज अंदर आ रही है। बाहर की आवाज थोड़ा डाउन करके अंदर की आवाज थोड़ी सी कर खोलिए। वीर शैव लिंगायत संप्रदाय में केवल एक शिवलिंग को केंद्र बिंदु माना गया और उनका मूल विश्वास केवल एक शिव है। उनका एक मूल विश्वास केवल एक शंकर है। और वही बात जो पहले कथाओं के माध्यम से कहते आए हैं, आज फिर वही करें कि शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना। शिव को आधार मानो, शिव को अपना केंद्र मानो। और शंकर भगवान को जब तुम आधार मान लोगे, शिव जी को केंद्र मान लोगे, तो फिर कभी जिंदगी में भटकोगे। हमारी भटकन कब तक है? हम कब तक भटक रहे हैं? हमारी भटकन कब तक है? हम कब तक भटक रहे हैं? जब तक हम एक केंद्र तक नहीं पहुंचे।
किसी ने कह दिया यहाँ पर कुछ अच्छा हो रहा है, वहाँ पहुँच गए। फिर किसी ने कह दिया कि वहाँ कुछ अच्छा हो रहा है, वहाँ पहुँच गए। फिर किसी ने कह दिया वहाँ कुछ अच्छा हो रहा है, वहाँ पहुँच गए। हमने अपने विश्वास को दृढ़ नहीं करा, हमने अपने भरोसे को दृढ़ नहीं करा। और वीर शैव लिंगायत संप्रदाय ये हमको बता देती है कि हमारी श्रेष्ठता हमारे विश्वास पर। एक भरोसा, एक दृढ़ता, एक पूर्ण विश्वास हमें भगवान के करीब में लेकर चले जाता है। और जब तक हमारा विश्वास, हमारा भरोसा पूर्ण नहीं होगा, तब तक भगवान का मिलना मुश्किल है। दो व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति थोड़ा गड़बड़ी कर दिया, थोड़ा सा कुछ काम बेकार कर दिया, उसको चार लोगों ने पकड़ लिया रोड पर, और रोड पर पकड़कर उसको थाने की ओर ले जाने लगे। उसको पकड़ लिया और उसको थाने की ओर ले जाने लगे, थाने की ओर लेकर जाने लगे। वो बेचारा चुपचाप हाथ जोड़ा हुआ, बोलता हुआ थाने की ओर चला गया। और एक व्यक्ति ऐसा है जिसको किसी ने पकड़ लिया, जिसको बस ठीक है, जिसको किसी ने पकड़ लिया, और पकड़ने के बाद उसको जब ले जाने लगे, जब उसको पकड़ा और पकड़कर उसको ले जाने लगे, तो उसने कह दिया तू मुझे पहचानता नहीं, मेरी उन सेठ जी से पहचान। तू मुझे जानता नहीं है, मेरी उन सेठ जी से पहचान है। और तू मुझे जान नहीं रहा है, तू मुझे पहचान नहीं रहा। कौन सेठ जी? उस व्यक्ति से पूछा गया तेरे सेठ जी का नाम बता, और जैसे ही उसने अपने सेठ जी का नाम बताया और उस व्यक्ति को छोड़ दिया। अब एक व्यक्ति को पकड़ा तो सीधे थाने तक लेकर चले गए, थाने में ले जाकर बंद भी कर दिया। सहज था, सरल था, सीधा था, उसको ले जाकर बंद। और दूसरा व्यक्ति ऐसा जिसको थाने में लेकर जाने लगे और उसने कह दिया तुम मुझे पहचानते नहीं हो, तुम मुझे जानते नहीं हो, तुम मुझे पहचान नहीं पा रहे हो, मेरी उन सेठ जी से पहचान है, मैं उन सेठ जी को जानता हूं, मेरी उनसे पहचान। लगा फोन, अब भी लगा फोन, और जो उसने फोन तो नहीं लगाया, पर जो सेठ जी का नाम बताया, नाम बताते से ही उसको छोड़ दिया गया कि भैया इसको अंदर बंद नहीं कर सकते, इसकी उससे पहचान है, वो सेठ जी इसको जानता है, उसकी वो सेठ जी से पहचान बनी हुई है, वो सेठ जी इसको जानते हैं, इसको अपन कुछ नहीं कर सकते, छोड़ो इसको, छोड़ दो, इसको लेकर जाओ। अब जरा विचार करिएगा, आप और हम भी वो दो व्यक्ति की तरह, एक वो व्यक्ति जो सहजता में चले गया, बंद भी कर दिया, उसको थाने में ले जाकर छोड़ भी दिया, उसको थाने में पहुंचा भी दिया, और दूसरा वो व्यक्ति जो अपने सेठ जी का नाम बताया और उसको छोड़ दिया गया कि इसकी पहचान उन सेठ जी से है, उसको छोड़ दो। बस शिव पुराण भी यही कहती है, जब
तुलसीदास बाबा भी यही वर्णन करते हैं, तुलसीदास जी भी यही कहते हैं, कबीरदास जी भी यही कहते हैं, हमारे संत भी यही कहते हैं कि भगवान का नाम यदि तुम्हारी घट की जिह्वा में समाया हुआ होगा, ऊपर यमदूत भी अगर आपको बंदी बनाकर ले जा रहा होगा,